ठीक, अभी अगर आप देखोगे कैसा लग रहा है, तो ये फिलहाल के लिए भी ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप नैव को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, नैव को क्यों सेलेक्ट करा, क्योंकि नैव को आपने कोई आईडी नहीं दी है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने नैव को सेलेक्ट कर लिया, इसको बोल दिया विड्थ 100% और बैकग्राउंड कलर एक्वामरीन। ठीक है, होम डॉट सी एस एस बना तो लिए, होम डॉट सी एस एस को जरा लिंक भी कर लेना। ठीक है, यहाँ पर हमने लिंक नहीं करी, यहाँ लिंक कर लेना LIN के और HREF के अंदर डॉट स्लैश स्टाइल्स के अंदर है होम डॉट सी एस एस। तो आपका ये नैव बार कुछ ऐसा बन के आ जाएगा आपके पास। ठीक, अब देखो हमें क्या चाहिए, पहली बात तो एक चाहिए ये पूरा लेफ्ट, एक चाहिए पूरा राइट, और अभी ये लोग एक के नीचे एक आ रहे हैं, हमें चाहिए कि ये लोग क्या करें, आमने सामने आए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का पेरेंट है नैव। ठीक है, तो आप क्या करो, नैव को लिख दो डिस्प्ले फ्लेक्स। तो एक लाइन में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको एक पूरा लेफ्ट चाहिए, एक पूरा राइट चाहिए, तो आप इसमें लिख दो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो आपका एक पूरा लेफ्ट में आ गया, एक पूरा राइट में आ गया। ठीक है, ठीक, अब देखो इसमें नैव बार के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अरे यार, ठीक है, नैव बार के अंदर बिल्कुल भी अभी के लिए स्पेस नहीं है, तो आप क्या करो, नैव को दे दो पैडिंग 20 पिक्सल। तो नैव ने अपने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह पैडिंग दे दी। ठीक है, 20 पिक्सल के अंदर स्पेस बना दी। अगर इसको 100% पे देखें कुछ ऐसे लगेगा। ठीक है, अब देखो देखो अब ये होम अबाउट कोर्सेज कॉन्टेक्टस लॉगिन ये हैं कहाँ पर, ये देखो ये नैव के अंदर डायरेक्ट नहीं है, ये कहाँ पर है, राइट नैव के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, राइट नैव के अंदर पड़े हुए हैं, तो आप क्या किसको अब इनके बीच में हमें गैप देनी है, तो आप पहले सेलेक्ट करो हैशटैग राइट नैव। आपने सेलेक्ट किया हैशटैग राइट नैव। अब राइट नैव के अंदर आपको गैप देनी है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ये आपस में मिल के आ रहे हैं, इनके बीच में गैप आप लिख दो गैप 20 पिक्सल। ठीक, अभी गैप हुई नहीं, तो आप क्या करो, एक प्रॉपर्टी दे देना डिस्प्ले फ्लेक्स, तभी गैप आपकी प्रॉपर्टी काम करेगी, ऐसे करेगी नहीं। तो अब गैप इनके बीच में आ गई। ठीक है, अगर अभी हम इसको 100% पे देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक, ठीक है, आप एक काम करना, सबसे ऊपर बॉडी के नीचे यहाँ लिख देना एंकर टैग को, टेक्स्ट का कलर कर दो इसका ब्लैक। ठीक है, आपके सारे एंकर टैग ब्लैक कलर से आ जाएंगे। और ये जो राइट नैप के अंदर बटन है आपकी लॉगिन वाली, हैशटैग राइट नैप। ठीक है, राइट नैप के अंदर जो बटन है, बटन, इसको आप कह दो पैडिंग टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल।
ऐसा कुछ कह दो, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर्स का कर देना, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। कर्सर पॉइंटर, तो आपको ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना लोगो, होम, अबाउट, कोर्सेज, कॉन्टेक्ट्स, ये सब ऊपर आ रहे हैं, अपनी बटन ऐसी ही आ रही है, ठीक है। तो इन सबको वर्टिकली अलाइन करने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? वर्टिकली अगर अलाइन करना है, आप यहाँ पर नैप बार में जाना, ठीक है। नैप, किसके ऊपर भौंक रहा है? अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और यहाँ राइट नैप में भी लिख देना अलाइन आइटम्स सेंटर, बस आपकी सारी चीजें सेंटर में आ जाएंगी। बड़ा है, ठीक है। ठीक है, आपका ये कुछ ऐसा नैप बार बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब लोगों की जगह आप इमेज लगा देना, कोई सी, आप इमेज कोई सी भी लगा सकते हो। तो इमेज एक डाउनलोड कर लेते हैं, इसका इमेज डाउनलोड कर लें। अभी के लिए अमेजोन का लोगो डाउनलोड कर लें। हम्म, ठीक है, डाउनलोड नहीं होगा क्या ऐसे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को ऐसे तो नहीं लग रहा था आज भी 8:30 बजे होगी? हम समझ रहे थे, उसमें हम लिखना भूल गए थे, लिखना भूल गए थे हम। हाँ चलो, ये डाउनलोड हो गई। इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना इसे, ठीक। अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एक नैप बार बस हमने बनाया। अच्छा, ऑनलाइन थे? और इसमें डॉट स्लैश पीएनजी को यहाँ पर अपलोड कर देना, ठीक है। पीएनजी को अपलोड करो तो ये काफ़ी बड़ी होगी, तो सबसे पहले तो इमेज को संभाल लो, ठीक है।
इमेज से क्या कह दो आप। अरे भाई, इसको पता नहीं क्या दर्द है सुबह सुबह। आप यहाँ पर कह दो इमेज से, जो नैव के अंदर इमेज है उससे कह दो कि विड्थ ले लो 100 पिक्सल की। ठीक है, तो आपकी नैव के अंदर जो इमेज है वो छोटी हो जाएगी। ठीक, ज़्यादा छोटी हो गई, 200 पिक्सल कह दो। अब ठीक है, थोड़ी पैडिंग थोड़ी सी कम दे देना, 10 पिक्सल की दे देना। ठीक, ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा करो, पैडिंग 5 पिक्सल ऊपर लो और लेफ्ट राइट 10 पिक्सल। हाँ ठीक है। ठीक, तो ये कुछ अभी ऐसा लग रहा है। ठीक, एक अभी फिलहाल के लिए नीचे बस दिखाने के लिए एक सेक्शन बना लेंगे। ठीक है, एक दिखाने के लिए सेक्शन बना लेंगे जिसको आईडी हम लोग दे देंगे, आईडी हीरो सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर इसको भी CSS दे देंगे। इसको भी हम CSS दे देंगे, हैशटैग हीरो सेक्शन। हाइट ले लो, हाइट ले लो, हाइट कितनी ले लो आप, लेट से 800 पिक्सल। ठीक है, विड्थ ले लो, विड्थ ले लो 100%। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर ले लो ब्राउन। तो अभी के लिए भी कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 500 पिक्सल। ठीक है, 550। ठीक, तो अभी के लिए ये हम लोग का नॉर्मल सा एक लैंडिंग पेज हो गया। हम लोगों का मेन क्या मोटिव है, लॉगिन और साइन अप बनाना। ठीक है, ठीक, तो अभी हमें क्या चाहिए, जब हम लॉगिन में क्लिक करें तो ये लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो लॉगिन में क्लिक करना है, लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर अच्छा बटन बनाया है, तो इसमें ऐसे नहीं लिख सकते HREF, और आप पेजेस में एक और पेज बना लेना, लॉगिन डॉट HTML। ठीक है, और एक और पेज बना लेना, साइन अप डॉट HTML। ठीक, 2 पेज हमने बना लिए लॉगिन और साइन अप के। बटन में HREF लग जाएगा, डॉट स्लैश पेजेस लॉगिन डॉट HTML। देखते हैं, बटन में अगर हम क्लिक करें, हाँ बटन में डायरेक्ट नहीं लेगा ये। चलो ठीक है, तो बटन को हटा के अभी के लिए फिलहाल के लिए इसको एंकर टैग ही कर दो। ठीक है, एंकर टैग ही कर दो। ठीक, और यहाँ से भी इसको हटा दो, यहाँ पर लिख दो हैशटैग लॉगिन। ठीक है, और इस एंकर टैग को आप आईडी दे दो, आईडी लॉगिन। आईडी दे दो लॉगिन, ऑर्डर दे देना 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ऑर्डर रेडियस 15 पिक्सल। हाँ ठीक है, ठीक, अभी के लिए फिलहाल के लिए ये हम लोगों का ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब हमें इसमें लॉगिन में जाना है, तो एंकर टैग में लिख रखा है, अगर इसमें लॉगिन में हम जाएं तो ये लॉगिन में भी जा रहा है। ठीक है, लॉगिन डॉट HTML में तो जा रहा है, तो आप ऐसा करो, लॉगिन डॉट HTML को करते हैं। ठीक है, टाइटल में यहाँ पर लॉगिन पेज लिख देंगे, लॉगिन पेज। सर अमेजन बना रही है, यहाँ क्या अमेजन क्या कह रहे हो?
अमेजोन बनवा रही है। वेबसाइट कोई नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल ये हमने बना दिया जिससे आपका एक होम पेज हो जाए, लॉगिन हो जाए, साइन अप हो जाए। काफ़ी लोगों को लॉगिन साइन अप में दिक्कत आ रही है, ठीक है। ठीक तो है उनके लिए हमने अभी के लिए बस एक यहाँ पर डाल दिया लोग, ठीक। थोड़ा आज ढंग से बनवा दे रहे हैं, ठीक है। आपको एक पता चल जाएगा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यहाँ पर लॉगिन डॉट जेएस बना लेना और एक साइन अप डॉट जेएस बना लेना, ठीक है। और स्टाइल्स में भी सेम करना, एक लॉगिन डॉट सीएसएस बना लेना और एक साइन अप डॉट सीएसएस बना लेना, ठीक। इतना काम और कर लेना, ठीक है। सब में आपने लॉगिन डॉट जेएस साइन अप, ठीक है, ठीक। लॉगिन पेज में ऊपर लिंक कर लेना अपनी सीएसएस फाइल को, लिंक लॉगिन सॉरी डॉट स्लैश, अच्छा डबल डॉट स्लैश, ठीक। अच्छा ये हमने आपको बताया इसमें डिफरेंट डॉट स्लैश ये सब क्या होता है, बताया था ना। जिसको नहीं पता वो एक और बार सुन ले। अगर आप डॉट स्लैश करोगे तो ये लॉगिन ये जो पेजेस फोल्डर के अंदर जो जितनी फाइल होंगी बस ये उतनी फाइल देखेगा, ठीक है। अगर आपने डबल डॉट स्लैश करा तो ये अपने फोल्डर से बाहर निकल के जितने भी फोल्डर हैं वो सारे फोल्डर देखेगा, ठीक है। आपने फिर से कर दिया डबल डॉट स्लैश तो ये अपना ये जावा स्क्रिप्ट के फोल्डर से, ये जो अपना मेन फोल्डर है ना ये वाला, इससे भी बाहर निकल जाएगा, अपने सारे के सारे फाइल देखेगा। फिर आपने कह दिया डबल डॉट स्लैश तो आपके ये और बाहर निकल के आपकी लोकल डिस्क सी में चला जाएगा। आपने एक और बार कह दिया डबल डॉट स्लैश तो ये और बाहर आ जाएगा। आप कहोगे डबल डॉट स्लैश तो ये वापस से आप ही के इसमें आ जाएगा, ठीक है, फोल्डर में, ठीक है। आपको ज़्यादा ये बाहर निकलने नहीं देता है, ठीक है। तो आपको जितना अपने फोल्डर से बाहर निकलना है आप डबल डॉट स्लैश करके लगाते चले जाओ, ठीक है। तो अभी के लिए हमें चूज़ करना है कौन सी, स्टाइल्स। स्टाइल्स के अंदर लॉगिन डॉट सीएसएस, स्क्रिप्ट में एसआरसी और एसआरसी के अंदर डबल डॉट स्लैश स्क्रिप्ट्स और लॉगिन डॉट जेएस, ठीक है। लॉगिन डॉट सीएसएस लॉगिन डॉट जेएस सब लगा दो। अब इसमें आते हैं, अभी के लिए हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, टाइप होना चाहिए ईमेल, ठीक है। नेम में डाल देना ईमेल, आईडी में डाल देना ईमेल, ठीक है। प्लेस होल्डर यहाँ पर लिख देना एंटर योर ईमेल। नहीं, ये नेम में ईमेल का मतलब होता है कि जब आप बैकएंड में इसको फेच करते हो कि आपका इनपुट में जो भी आप वैल्यू डालो वो आपके बैकएंड में चला जाए, तो आप इसमें मतलब कि आपको जब हम फेच पढ़ाएंगे ना तो फेच में आप उसमें डालते बॉडी के अंदर कि रिक्वेस्ट डॉट ईमेल, तब ये नेम काम आता है कि नेम की ईमेल की वैल्यू हमें मिल जाए, ठीक है। तो तब ये नेम, अभी नहीं नेम काम आएगा आगे। अब अगर अभी आपको हटाना है तो आप हटा सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, ठीक। एक नया ईमेल बना सॉरी एक नया इनपुट बना लेगा, इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक। नेम को अभी के लिए हटा दो, आईडी लिख दो, पासवर्ड, प्लेस होल्डर एंटर योर पासवर्ड। ये चालू करो भाई, अरे क्या 2 मिनट के लिए भाई बंद कर दो वो, ये चालू कर दे रहे, ठीक है। अच्छा बंद है वो, अरे तभी कहें कि काहे गर्मी इतनी लग रही, इसको चालू करो। और एक बटन बना देना, बटन, और इसका टाइप लिख देना, टाइप सबमिट, ठीक है। तो इसमें डाल देंगे लॉगिन, ठीक है। अभी देखो लॉगिन और साइन अप में अभी सीएसएस नहीं लगाएंगे, ठीक है। एचटीएमएल में इसलिए लगा दिया ताकि आपको होम पेज का एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा आपका, ठीक।
एक आपका index.html रहता है बाहर, ठीक है, ये होम पेज। हाँ, ये ध्यान रखना, जो index.html ये बाहर रह रहा है ना, इसका नाम index.html ही होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका नाम कोई और हुआ तो ये काम नहीं करेगा, ठीक। मतलब आपके ऐसे लाइव सर्वर में तो काम कर जाएगा, बट जब आप इसको डिप्लॉय करोगे ना तो वेबसाइट में काम नहीं करेगा, क्योंकि क्रोम जो होता है वो बाय डिफॉल्ट index.html ढूंढता है, ठीक। तो ये चीजें ध्यान रखना, इसका बाय डिफॉल्ट नेम होना चाहिए index.html, और जो पेजेस है और सबका नेम आपको जो रखना है रख दो, बट एक बाहर होनी चाहिए आपकी फाइल, जो होनी चाहिए मेन index.html नाम से, ठीक है। ये हो गया आपका लॉगिन पेज, ठीक। और लॉगिन पेज में एक और चीज डाल दो, क्या डालना था, हाँ, एक div, वो आ रहा थोड़ा ढंग से, एक div डाल दो, इसमें कर दो आप क्या, दो चीजें, स्पैन इनपुट टू, ठीक। यहाँ पर दो चीजें डाल देना, पहला ऑलरेडी हैव, सॉरी यहाँ पर जाएगा लॉगिन में है ना, तो डोंट हैव एनी अकाउंट, एक एंकर टैग, href में डबल डॉट स्लैश पेजेस, और यहाँ पर कहाँ साइन अप, यहाँ पर लिख देना है साइन अप, ठीक। और यहाँ पर लिख देना फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, ऐसे करके लिख देना है। इस div को बटन के ऊपर डालो, ठीक। अब अगर हम जाएं, ये अपना है होम पेज, लॉगिन में क्लिक करेंगे तो ये अपना हो गया लॉगिन पेज, ठीक है। अभी के लिए यही है अपना लॉगिन पेज, ठीक। अब साइन अप पे जब हम क्लिक करेंगे तो साइन अप पेज में भी जाना चाहिए, तो लॉगिन डॉट एचटीएमएल का जितना कोड है उठा के कॉपी पेस्ट कर दो आप साइन अप डॉट एचटीएमएल, ठीक है। यहाँ लॉगिन की जगह लिख दो साइन अप, यहाँ पर डोंट हैव एनी अकाउंट की जगह लिख दो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो यहाँ पर साइन अप की जगह भेज दो उसको, कहाँ, लॉगिन, यहाँ पर भी साइन अप की जगह लिख दो लॉगिन, साइन अप, क्या हो गया, एक मिनट, इसमें भी लिख दो साइन अप डॉट जीएस, ठीक है। और इसमें यहाँ पर भी लिख दो साइन अप डॉट सीएसएस। हाँ बताओ क्या कह रहे हैं, हाँ, अच्छा एन ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, हाँ ठीक, अच्छा हमने डोंट हैव एनी अकाउंट, हाँ यहाँ एन ही वर्क कर रहा है, यहाँ नहीं करेगा, ठीक है। साइन अप में क्लिक करेंगे तो आप साइन अप पे पहुँच गए, ठीक। यहाँ पर साइन अप आ जाएगा, यहाँ पर लॉगिन आ जाएगा, ठीक है। तो अपना होम पेज बन गया, साइन अप पेज बन गया, लॉगिन पेज बन गया, इतनी चीज़ें अपनी कंप्लीट हो गई अभी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, हाँ, फंक्शनैलिटी देखते हैं, ठीक है। पहले सबसे तो साइन अप पेज की फंक्शनैलिटी बनाएंगे हम लोग, ठीक। साइन अप पेज की फंक्शनैलिटी हम लोग बनाएंगे, साइन अप पेज में हमें क्या चाहिए, जब कोई यूज़र ईमेल पासवर्ड लिखे, जब कोई यूज़र ईमेल पासवर्ड लिखे और साइन अप पे क्लिक करे, तो उसका जो भी उसने लिखा ईमेल पासवर्ड वो सेव हो जाके आपके लोकल स्टोरेज में, ठीक है। और लोकल स्टोरेज में भी कैसे सेव हो, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेव हो, ठीक। अगर हम यहाँ इंस्पेक्ट पर जाएं, आपके एप्लीकेशन पे जाएं, तो यहाँ पर अच्छा ईमेल पासवर्ड अभी अलग अलग सेव हो रहा है, यहाँ से इसको डिलीट मार दें, ईमेल को भी
पासवर्ड को भी, ठीक है। यहाँ भी कुछ भी सेव नहीं है। यहाँ भी कुछ भी सेव नहीं है, ठीक। आप क्या करो, सबसे पहले तो आपको ईमेल पासवर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप लिख दो कॉन्स्ट, एक मिनट यहाँ लिख दो आप कंट्रोल और अब एक साथ लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर आपका क्या है, ईमेल है, ठीक। इधर आप लिख देना पासवर्ड, हाँ क्वेरी सेलेक्टर कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल्स टू ऐसा, ठीक है। ईमेल की जगह यहाँ लिख दो पासवर्ड, ठीक है। तो आपने ईमेल सेलेक्ट करा, ईमेल में डाल दिया, पासवर्ड सेलेक्ट करा, पासवर्ड वेरिएबल पे डाल दिया, ठीक है। कॉन्स्ट फॉर्म को भी सेलेक्ट कर लो क्योंकि फॉर्म पर ही एड इवेंट लिस्टनर लगेगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फॉर्म, ठीक है। फॉर्म हो गया। अब आपका फॉर्म पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगेगा कि जैसे ही हम फॉर्म पे सबमिट बटन पे क्लिक करें तो ये क्या हो जाना चाहिए, लोकल स्टोरेज में सेट हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ करना है तो हम लोग लिखेंगे फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, ठीक है। यहाँ पर सबमिट लिखेंगे, सबमिट एक फंक्शन रन हो जाना चाहिए, फंक्शन कर्ली ब्रेसेस एंटर, ठीक है। फंक्शन में ई पास कर दो और यहाँ लिख दो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपका रिलोड ना हो पेज, ठीक है। आपने ऐसे करके लिख लिया ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब क्या करना है हमें, जब सबमिट हो तब लोकल स्टोरेज में जाके सेट हो जाए, ठीक है। और सेट किसकी फॉर्म में हो, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेना कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल्स टू ईमेल, ठीक है। ईमेल में क्या जाएगी, ईमेल डॉट वैल्यू, ठीक है, जो ऊपर ईमेल हम लोगों ने सेलेक्ट करा है, ठीक। पासवर्ड, पासवर्ड में क्या जाएगा, पासवर्ड डॉट वैल्यू, जो हम लोगों ने ऊपर पासवर्ड सेलेक्ट करा है, ठीक है। इज लॉग्ड इन ट्रू में जाएगा, ठीक है। एक और काम करते हैं, हाँ सॉरी बाय डिफॉल्ट साइन अप पे है ना, फॉल्स रहेगा, ठीक है। लॉगिन होगा तब ट्रू होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, साइन अप डॉट एचटीएमएल में ना एक इनपुट टाइप देते हैं, इनपुट टाइप, और इसको देंगे हम लोग, कहाँ गया यार, इनपुट टाइप ये रहा, इनपुट टाइप इमेज, ठीक है। एसआरसी में अच्छा ये एसआरसी ऐसे लेगा, ऐसे नहीं करना आपने, इनपुट टाइप इमेज नहीं देंगे, इनपुट टाइप देंगे फाइल, ठीक है। और इसमें एट्रीब्यूट कौन सा लगता था, एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट था, क्या था एक्सेप्ट, कौन सी फाइल हो रही थी, जेपीजी हो रही थी, जेपीईजी स्लैश पीएनजी ऐसे करके होता है शायद से, हमें पूरा कंफर्म नहीं, इसमें डॉट जेपीजी होता है। चलो अभी देखते हैं, ठीक है। डॉट जेपीईजी और डॉट पीएनजी, ठीक है। साइन अप डॉट जेएस में एक और यहाँ पर लिख लेना इमेज या फिर प्रोफाइल पिक, ठीक है। यहाँ पर प्रोफाइल पिक भी आप डाल सकते हो साइन अप करते समय, ठीक है। और ईमेल पासवर्ड के साथ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना अपना इमेज को भी, ठीक है। इमेज इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी,
यहाँ पर आपने इसको आईडी दे रखी है, आईडी नहीं दे रखी है, आईडी इसको दो इमेज नाम से, यहाँ पर सेलेक्ट कर लो इसको इमेज नाम से, ठीक। और यहाँ प्रोफाइल पिक में डाल दो इमेज डॉट वैल्यू, ठीक है। इमेज नाम से आपने सेलेक्ट करी थी, इसके अंदर की वैल्यू होनी चाहिए। इमेज डॉट वैल्यू तो यहाँ पर नहीं आएगा, ये शायद से पाथ पे वर्क करती है इमेज, ठीक है। देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक। अब इस पूरे के पूरे यूजर ऑब्जेक्ट को हमें सेव करना है लोकल स्टोरेज में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एक यूजर की बनाओ और उसमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दो, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप सेव कर नहीं सकते, वहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के आ जाएगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में डाल दो क्या, यूजर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका स्ट्रिंग्स में ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होके आ जाएगा, ऐसा कुछ चाहिए अपने को, ठीक है। तो हम लोगों का ये सबमिट वाला फंक्शन तो बन गया, ठीक है। अगर अभी हम देखें कैसा क्या आ रहा है साइन अप में, यहाँ चूज फाइल में आ रहा है, अपनी फाइल कहाँ पड़ी हुई, डाउनलोड्स में। अच्छा, एक काम करते, एक प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड कर लेते किसी की। कौन सी, ये वाली? इससे आप फाइल चूज कर सकते हो कोई भी। साइन अप पे तो नहीं है, अब कुछ आते नहीं, क्रिएट अकाउंट करो तब अपना इमेज भी आप डालो, अकाउंट क्रिएट करते समय प्रोफाइल पिक्चर डालो अपनी। आपने जैसे देखा नहीं होगा, कई सारे जो होते हैं प्लेटफॉर्म, ये naukri.com, इन सब में आप इमेज को आपको डालना पड़ता है या फिर रेज्यूमे को आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तब आपको ये साइन अप पे करना पड़ता है। चलो अभी क्लियर रहने दो, ठीक है। काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, पता चला बाद में ही लगा देंगे। हमने तो ये सोचा था होम पेज में लॉगिन की जगह ये प्रोफाइल पिक्चर चली जाए, ठीक है। हटा दो, कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी के लिए बस सिंपल सा ईमेल पासवर्ड ही रखो, ठीक है, ठीक। तो अगर अभी हम ईमेल यहाँ पर लिखते हैं और पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3 और साइन अप पे क्लिक करें, तो यहाँ पर देखो अपना ईमेल पासवर्ड तो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या आ रहा है, इज लॉग्ड इन फॉल्स, ठीक, ठीक है। इतना अभी हम लोगों ने बनाया, इसमें किसी को डाउट है कुछ? बस इतना करा है, एक यूजर ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको लोकल स्टोरेज में सेव करा दिया, ठीक है। ठीक, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, सबका सेव हो रहा है ना, ठीक। तो अब हम login.js की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो login.js में भी यही है, अपना जो ईमेल पासवर्ड होगा, ईमेल पासवर्ड होगा और फॉर्म भी होगा। एक्चुअली ना इस पूरे को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं login.js में, ठीक है। इस पूरे को login.js में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। देखो ईमेल पासवर्ड फॉर्म तो अपना लॉगिन में भी है, ठीक है। बस हमें अब सेट नहीं करना है ऐसे ऑब्जेक्ट बना के, हमें क्या करना है, वहाँ जो ऑब्जेक्ट अब सेट हो चुका है उसको बस हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो पहले सबसे तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देना सबसे ऊपर गेट कर लो ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे ऊपर आप यहाँ पर लिखो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट ना लिखो, लेट लिखो, लेट यूजर इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिखो लेट स्टोर्ड यूजर, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि स्टोर्ड है ये लोकल स्टोरेज में, ठीक है। डॉट गेट आइटम कर लो इसको, यूज़र को जो यूज़र की नाम से आपने दे रखा है ना, इसको गेट आइटम कर लो, ठीक है। यहाँ पर यूज़र क्यों लिखा, क्योंकि आपने यहाँ पर यूज़र की से सेव हो रहा है, ठीक है, तभी यूज़र लिखा। अगर यहाँ पर चाचा की लिखी होती तो आप चाचा लिखते, ठीक। यहाँ यूज़र आ गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट ले नहीं सकते क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में, हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, ऑब्जेक्ट में, ठीक है।
तो इस पूरे को आप किस में डाल दो, जेसन डॉट पार्स, ठीक है, इसके अंदर पूरे को डाल दो, ठीक। तो अब अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देते हो, कंसोल डॉट लॉग स्टोर्ड यूजर, ठीक, तो ये क्या करेगा, लोकल स्टोरेज से उठा लेगा यूजर को, जेसन डॉट पार्स लगा देगा। अगर हम यहाँ पर देखें कंसोल पे, कौन किस पे है, अच्छा लॉगिन पे था, तो लॉगिन पे ये क्या आ रहा है, देखो आपका ईमेल पासवर्ड सब आ रहा है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, ठीक। अब इसमें इज लॉग्ड इन फॉल्स आ रहा है, ठीक है, ईमेल पासवर्ड आपके पास आ गया। तो आपको पता है आपकी ये इस वेरिएबल के अंदर आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तो आ चुका है, लो इसके अंदर स्टोर्ड यूजर के अंदर, ठीक। आपको बस स्टोर्ड यूजर से अब खेलना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कर देना है, यहाँ पर जब भी हम लोग लॉग इन करें तो क्या करो, यहाँ पर पहले दो वेरिएबल बना लो कि यूजर टाइप ईमेल, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ईमेल डॉट वैल्यू होगा, ठीक है, ईमेल डॉट वैल्यू लेट यूजर टाइप पासवर्ड, पासवर्ड क्या होगी, हाँ सर एरिया वैल्यू में खो गया। ठीक है, पासवर्ड डॉट वैल्यू, यूजर टाइप पासवर्ड, पासवर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, यूजर का टाइप हुआ पासवर्ड है, अपने पास स्टोर्ड यूजर है, और क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, ठीक है। अपने को बस इतना करना है कि हम लोगों को इफ कर देना है, इफ यूजर टाइप्ड ईमेल इज इक्वल्स टू स्टोर्ड यूजर, ठीक है, स्टोर्ड यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, आपके जो स्टोर्ड यूजर है ना इसके अंदर का ईमेल, एंड जो अपने यूजर ने पासवर्ड टाइप करा है वो इज इक्वल्स टू है किसके, स्टोर्ड यूजर डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट http लोकल होस्ट 5500 इंडेक्स डॉट html अपने होम पेज पे ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर एल्स में चला देना, एल्स में चला देना, लॉगिन डॉट html में आपने यहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा, यहाँ पर बटन के नीचे एरर लिख दो, ठीक है, एक पी टैग बना देना, इसको आईडी दे देना, एरर ना करना, ठीक, ठीक है, एरर नाम की अभी के लिए बस आईडी दे दो। यहाँ पर इसको कहाँ था, लॉगिन डॉट जेएसपी, हाँ यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर दो, ठीक है, कॉन्स्ट एरर, कॉन्स्ट एरर इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एरर, और आप यहाँ क्या लिखते हो, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो एरर डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इसमें लिख देना सर। ठीक है, इसमें लिख देना समथिंग, हाँ बताओ। सर ये जो आपने लोकल होस्ट 5500 लिखा हुआ है सर, ये यहाँ पर नीचे पोर्ट में, तो जैसे अगर हम दूसरे पे जाते हैं तो ये चेंज भी होता रहता है, या फिर ये दूसरे पे जाते हो चेंज होता रहता है, तो जैसे मैं दूसरा पेज ओपन करती हूँ तो उसमें ये नीचे चेंज हो जाता है पोर्ट वाला। देखिए आपको सिर्फ इंडेक्स डॉट html को ओपन करना है, ठीक है, आपको लॉगिन अलग से नहीं ओपन करना है, साइन अप अलग से नहीं ओपन करना है। सब लोग यही गलती कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि सर मेरा हो नहीं रहा, ठीक है, आपको बस इंडेक्स डॉट html को ओपन करना है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक फोल्डर के अंदर ऐसा कुछ बना होना चाहिए आपका, यहाँ पर 4 फोल्डर ओपन नहीं होने चाहिए, ठीक है,
एक फोल्डर है मेरा जावा स्क्रिप्ट नाम का, यहाँ बस सारी की सारी उसके अंदर की फाइल दिख रही है, ठीक है। आपका यहाँ बस एक फोल्डर ओपन होना चाहिए जावा स्क्रिप्ट नाम का, और उसके अंदर सारी आपकी फाइल्स आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दो दो फोल्डर ओपन नहीं होने चाहिए, और सिर्फ आपको index.html को ओपन करना है, ओपन विद लाइव सर्वर, बस। आपको ना लॉगिन पेज को ओपन करना है, ना साइन अप पेज को ओपन करना है, ठीक है। जी क्योंकि हम बता रहे हैं इससे होगा क्या। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिख दिया लोकल होस्ट 5500, ठीक है। तो अपना यहाँ पर बस अभी होम पेज आ रहा है, ठीक है। ये अपना होम पेज है, हम लोगों ने लॉगिन को नहीं ओपन किया, साइन अप को नहीं ओपन किया। अगर हम यहाँ से लॉगिन में चले जाते हैं तो यहाँ पर देखो लॉगिन भी ओपन हो रहा है, साइन अप भी ओपन हो रहा है अपने आप, ठीक है। पर यहाँ पर पोर्ट सिर्फ एक ओपन हो रहा है, कौन सा, लोकल होस्ट, ये 5500 वाला, ठीक। अगर आपने ये पोर्ट भी ओपन कर रखा है और आप कोशिश करोगे login.html भी ओपन विद लाइव सर्वर कर दें, ठीक है, तो क्योंकि आपका 5500 ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है 5501 लिख के आ जाएगा या 5502 लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जब ऑलरेडी पोर्ट रनिंग होता है तब आप कोई और नया पोर्ट नहीं खोलते हो, ठीक। बस आपको क्या करना है, एक index.html ही ओपन करना है, ठीक है। और अगर आप लाइव सर्वर से कर रहे हो तो 5500 के अलावा कोई आपको नहीं देगा पोर्ट, ये खोलता ही नहीं है, इसके अंदर वो चीज डली नहीं है कि यार और कोई सा पोर्ट खोल ले, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, हाँ लॉगिन में हम लोग थे, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ लिख दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग हमें लिख के दिखा दो, ठीक है। ठीक, अभी ये क्या कर रहा है, बस आपका ईमेल जो यूजर ने टाइप करा है उसको करवा रहा है किससे, इक्वल टू आपके लोकल स्टोरेज से जो यूजर आ रहा है, ठीक है, जो आपने सेट करा है, ठीक। अब इसमें एक और चीज लिख दो कि भाई होम पेज में तो तुमने रिडायरेक्ट करा दिया, इसमें लिख देना कि इज लॉग्ड इन को कर देना क्या, ट्रू। अच्छा अभी ना करें, अगर अभी देखें क्या होता है, अगर अभी नॉर्मल आपने करवा दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको अभी अभी हटा देते हैं, ठीक है, डिलीट मार देंगे, ठीक। अभी आप हो बढ़िया अपने इसमें होम पेज पे, ठीक है। आप यहाँ पर गए, आपने लॉगिन में क्लिक करा, आप यहाँ पर लॉगिन में आ गए। अगर अभी आप करोगे, कुछ आपका सेव नहीं है यहाँ पर, आपने ईमेल पासवर्ड डाला 1 2 3 4, लॉगिन करा, ठीक है। तो क्या आया, कहाँ गया, क्या आया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल, रीडिंग अनडिफाइंड। ईमेल नहीं दिया क्या हम लोगों ने, login.js है, आईडी है तो ईमेल पासवर्ड, login.js से login.js पे है ईमेल, अच्छा हाँ हाँ हाँ, नहीं देखो ये क्या हो रहा है, आप लॉगिन में देखो, अभी आप क्या कर रहे हो, login.js में आए हो, ठीक है। आप लोग लॉगिन में यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, लॉगिन यहाँ पर कर रहे हो और लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ दे रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग ईमेल, ठीक है। ये क्यों दे रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर इज इक्वल टू कराया किससे, स्टोर्ड यूजर डॉट ईमेल से, और स्टोर्ड अभी तो कोई है नहीं, तो ये कहाँ से चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये ऐसे करना है तो एक काम करना आप, ठीक है, एक काम ये करना कि आप यहाँ पर ऐसे कुछ लिखना, if ठीक है, if एक मिनट, तो यहाँ पर अगर ऐसे लिख के देखें, स्टोर्ड यूजर, ठीक है, एंड तब ये सारी आप चीजें चलाना, ठीक है। इस सबको इसके अंदर डाल दे, अभी हम समझा रहे क्या हमने करा, देखते हैं ये इसमें लॉजिक लगे।
आपने क्या कहा, अगर स्टोर्ड यूजर है आपके पास, ठीक है, तभी ये सारी इज इक्वल टू चलाओ, ठीक है, कि ईमेल को स्टोर्ड यूजर डॉट ईमेल से करो और यूजर टाइप पासवर्ड को स्टोर्ड यूजर डॉट पासवर्ड से करो, ठीक है। आपने लॉगिन में ऐसे बोल दिया, देखते हैं ये चलता है कि नहीं। अभी अपने पास देखो स्टोर्ड यूजर कोई है नहीं, एप्लीकेशन में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे यहाँ कोई स्टोर्ड यूजर नहीं है, ठीक है। हम लोग इसमें चला के देखते हैं ईमेल, पासवर्ड में पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर आपका देखो कोई एरर नहीं आया, तो मतलब हम लोगों का लॉजिक एकदम ठीक था, सटीक था, क्योंकि ये एल्स इसने चला दिया। हमने इसमें क्या कहा, अगर आपके पास स्टोर्ड यूजर है तभी आप क्या करोगे, यूजर टाइप ईमेल और यूजर टाइप पासवर्ड चलाओगे, इज इक्वल टू करोगे, अदरवाइज ये एल्स पे आ जाएगा अगर स्टोर्ड यूजर नहीं होगा, ठीक है। आपका स्टोर्ड यूजर था ही नहीं तो ये एल्स पे आ गया, अगर स्टोर्ड यूजर होता तो ये इज इक्वल टू चलता, ठीक है। एंड से क्या होता है, आपका राइट साइड की भी होनी चाहिए ट्रू और लेफ्ट साइड भी ट्रू होनी चाहिए, एक भी अगर फॉल्स हुई तो आपका क्या चल जाएगा, एल्स चल जाएगा, ठीक है। ठीक, अब देखो ये चीज जो हमने करी है ना, तभी हम बार बार बोल रहे हैं, ये सारे जो एंड और ऑपरेटर हैं, इफ एल्स है, ठीक है, इसमें ना थोड़ा लॉजिक लगता है, ठीक है, और ये फंडामेंटल से लॉजिक लगेगा, ठीक है। थोड़ा आपको अपने मन से सोचना पड़ेगा। अब जैसे कि हमने तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टोर्ड यूजर डॉट ईमेल से कर दिया, बट जब उसको स्टोर्ड यूजर मिला ही नहीं तो वो बेचारा कैसे कर लेगा इज इक्वल टू, उसने तो नल दे दिया। तो मतलब कि आपको तभी कहा जाता है मशीन को हर एक चीज बतानी पड़ती है कि अगर भाई स्टोर्ड यूजर ना हो तो आप ऐसा करो, पहले चेक करो स्टोर्ड यूजर है कि नहीं, अगर है तो एंड कर दो आप ईमेल और पासवर्ड को, ठीक है। नॉर्मल सा करा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ये समथिंग वेंट रॉन्ग लिख के आ रहा है, ठीक है, अपना एल्स चल रहा है, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया, अब बंदे को पहले साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हमने यहाँ पर साइन अप कर दिया, यहाँ पर पासवर्ड डाल के 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन खोल दे, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम साइन अप करेंगे, यहाँ पर अपना ईमेल पासवर्ड वगैरह सब कुछ आ गया, ठीक, सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब जैसे साइन अप करा तो हम लोगों का ये फील्ड भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, और इसको रीडायरेक्ट करना है हमें लॉगिन पेज पे अपने आप, ठीक है। तो आप दो चीजें और यहाँ पर साइन अप डॉट जेएस में लगा दो, ठीक है, कि भाई जब लोकल स्टोरेज सेट कर ले तब आप क्या करो, ईमेल की डॉट वैल्यू, ठीक है, इसको खाली कर दो, ठीक, और पासवर्ड डॉट वैल्यू इसको भी खाली कर दो, ठीक है, दोनों को आप खाली करो, ठीक। और आप क्या करो, आप रीडायरेक्ट कर दो हमें लॉगिन पेज पे, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरईएफ, ठीक, इसका क्या होगा, http लोकल होस्ट 5500 स्लैश पेजेस स्लैश लॉगिन डॉट एचटीएमएल, ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है, क्योंकि आपका ये लॉगिन डॉट एचटीएमएल पेजेस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अगर ईमेल पासवर्ड कुछ लिखें, ईमेल 1 2 3 4 पासवर्ड, साइन अप पे क्लिक करें तो ये हमें लॉगिन पे ले आएगी, ठीक है। इसने यहाँ पर वही सेव कर रखा है, ठीक है, ठीक। अब अगर हम लॉगिन में क्लिक कर, लॉगिन में यही ईमेल पासवर्ड डालें, अभी डाले 1 2 3, लॉगिन करेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, ठीक है, ठीक। इसमें भी आपको ईमेल और पासवर्ड की फील्ड खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दो लॉगिन डॉट जेएस में कि भाई यहाँ पर आप क्या कर दो, ईमेल डॉट वैल्यू खाली कर दो, पासवर्ड डॉट वैल्यू खाली कर दो, ठीक है। तब हमें लॉगिन में रीडायरेक्ट करना, ठीक है। इन दोनों के यहाँ ना लिखे, एक काम करो एल्स पे लिखो, ठीक है, क्योंकि अगर रीडायरेक्ट नहीं करेगा तब खाली होगा, ज़्यादा ठीक लगेगा। अगर अभी हम लॉगिन में जाएं, ठीक है, पासवर्ड गलत डाले 1 2 3, लॉगिन करें तो ये अपना समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया और ईमेल पासवर्ड अपना खाली हो गया, ठीक है। और अगर सही डाल देंगे 1 2 3 4, लॉगिन में क्लिक करेंगे तो ये अपना रीडायरेक्ट कर देगा हम लोगों को होम पेज पे, ठीक है।
इसने रीडायरेक्ट कर दिया हम लोगों को अपने होम पेज पर, ठीक। बट अभी क्या है, हम लोग वापस से लॉगिन में जा सकते हैं, वापस से साइन अप कर सकते हैं, सब कुछ हो रहा है दोबारा से। अपने को क्या करना है, जब लॉगिन हो जाए, ठीक है, जब लॉगिन हो जाए तब यहाँ पर ये जो एप्लीकेशंस है ना इनका, यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, इज लॉग्ड इन फॉल्स आ रहा है, ये ट्रू भी होना चाहिए, ठीक। तो आप यहाँ पर लिख दो रीडायरेक्ट करने से पहले कि भाई इज लॉग्ड इन ट्रू कर दो, ठीक है। अब इज लॉग्ड इन कौन सा ट्रू कर दो, तो जो आपका स्टोर्ड यूजर में आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, स्टोर्ड यूजर के अंदर जो इज लॉग्ड इन है उसको ट्रू करना है। तो आप यहाँ लिख दो स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन, ठीक है, जो भी आपका आ रहा है, क्योंकि भाई ये यहाँ पर ही तो आ रहा है इस वाले इसमें वेरिएबल में, ठीक है, डॉट इज लॉग्ड इन, ठीक। तो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक। ट्रू तो ये हो जाएगा, बट आपको वापस सेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ लॉगिन में अभी करके देखें 1 2 3 4 लॉगिन में क्लिक करा, ये हमें होम पेज पे तो ले आया, बट यहाँ पर इज लॉग्ड इन अभी भी फॉल्स है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको ट्रू करना है। तो आपने यहाँ पर तो ट्रू कर दिया, इससे कह दो कि लोकल स्टोरेज में बाद में सेट भी कर देना जो भी हमने मॉडिफिकेशंस करी हैं, ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम आप यूजर की के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि अपनी यूजर की है वहां पर, ठीक। आप क्या करना, अरे यार ये क्या करना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कर देना, यूजर की के अंदर ही आप क्या करना है, इसको मॉडिफाई कर देना जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर चला जाएगा स्टोर्ड यूजर जो आपने ऊपर करा, ठीक है। इतना आपने कर लिया, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई स्टोर्ड यूजर, ठीक। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जब आपने लॉगिन करा ईमेल और पासवर्ड 1 2 3 4, अब लॉगिन में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो इज लॉग्ड इन जो है वो आपका ट्रू हो जा रहा है, ठीक है, ठीक। इतना सबको समझ में आ गया, इसका बस इतना ही है, ठीक है। यही लॉजिक था जो है इसका, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक, ठीक है। इसका ना स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि बाद में आप करोगे फिर होगा नहीं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट अभी एक लेके रख लो, अभी हम लोग और इसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे, ठीक है। ये है लॉगिन डॉट जेएस का, और ये है आपके साइन अप डॉट जेएस का, ठीक है, जो अभी के लिए लग रहा है आपको जैसा, ठीक है, ठीक। सर एक बार लॉगिन डॉट जेएस दिखा दीजिए। अच्छा दिखा रहे, ये है, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोगों का लॉगिन साइन अप खुल जा रहा है, ठीक है। अभी बस इज लॉग्ड इन ट्रू हुआ है, तो हम लोगों को वो भी फंक्शनैलिटी अभी लगानी पड़ेगी, ठीक है, कि हम लोग एक बार अगर होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गए हैं, अब ये वापस हम लॉगिन में ना जा पाए, ठीक है, ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। तो एक तो हम लोग काम ये कर सकते हैं, यहाँ से लॉगिन हटा दें, ठीक है, यहाँ से लॉगिन हटा पाए। अगर यहाँ से लॉगिन ही हटा दोगे तो कोई लॉगिन उसमें जा नहीं पाएगा लॉगिन पेज पे, ठीक है। आप क्या करो, होम पेज पे आ जाओ, ठीक है। होम पेज था, यहाँ पर आपने ये एंकर टैग में दे रखा था, ठीक है, आईडी लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर एक और एंकर टैग दे दो, ठीक है, और यहाँ पर लिख देना लॉग आउट, ठीक है। यहाँ एंकर टैग ना दो, यहाँ बटन दे दो, आप बटन दे दो और इसमें लिख देना लॉग आउट, ठीक है, और इसको आईडी दे देना लॉग आउट, ठीक है। अभी आप होम पेज पे देखोगे, यहाँ पर आपकी लॉगिन भी दिखा रही है, लॉग आउट भी दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर दोनों चीजें दिखा रही है, ठीक। इसको थोड़ी सी आप CSS दे देना होम डॉट CSS पे आके, जो भी आपने लॉगिन के लिए दी थी ना, सेम यही लॉग आउट के लिए भी दे दो, लॉग आउट, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट ना देके रेड दे देंगे, और टेक्स्ट का कलर
वाइट दे दें। यहाँ पर अभी लॉगिन लॉगआउट दिख रहा है दोनों चीज़ें, ठीक है। अपने को क्या करना है, एक स्क्रिप्ट के अंदर एक और फाइल बनाएंगे home.js नाम से, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी लॉगिन और लॉगआउट दोनों बटन को पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिखते हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, लॉगिन, ठीक। सेम इसको लिख दो और यहाँ पर लॉगिन को हटा के लॉग आउट, ठीक। लॉगिन। और तुम्हारा जुकाम ठीक हो गया? नहीं हुआ? लॉगिन लॉग आउट, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि अगर यूजर लॉगिन हो पहले से, ठीक है, तो लॉगिन बटन नहीं दिखनी चाहिए, बस लॉग आउट दिखना चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। तो यूजर लॉगिन है पहले से, ये कैसे पता चलेगा? व्हीकल जेसन डॉट पार्स, ठीक है। इसमें आप डाल दो लोकल स्टोरेज से डॉट गेट आइटम कर लो, ठीक है, यूजर को, ठीक। और इसको डाल दो एक स्टोर्ड यूजर में, ठीक है। अब अगर स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन ट्रू है तो हम लोगों का लॉगिन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। और अगर ये फॉल्स है तो हम लोगों का लॉग आउट नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा है, यहाँ पर आपका लगेगा इफ अरे इफ stored user dot is logged in is equals to true, तब क्या करो, login dot style dot display dot is equals to none, ठीक है। लॉगिन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को नन कर दो, ठीक है। और हाँ, लॉग आउट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू कर दो ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक मतलब होता है, नन मतलब होता गायब हो जाना, ब्लॉक मतलब होता आ जाना, ठीक है। ऐसे ही मान लो अभी के लिए, ठीक है। और एल्स में आप चला दो इन दोनों का उल्टा, ठीक है। इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर दो, लॉगिन यहाँ पर लिख दो ब्लॉक, ठीक है, और लॉग आउट लिख दो नन, ठीक। अगर आप अभी इसमें index.html में, अच्छा होम पेज अभी जुड़ा नहीं है अपना, यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख लेना src और यहाँ src में लगा देना डबल डॉट स्लैश, अच्छा नहीं सॉरी डॉट स्लैश, यहाँ पर क्या आएगा स्क्रिप्ट स्लैश रूम डॉट। अगर यहाँ देखते हो अभी लॉग आउट दिख रहा है, ठीक है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपका इसकी वैल्यू, आपकी एप्लीकेशंस की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, और ये क्या है ट्रू है, ठीक। इस वजह से आपका यहाँ पर लॉग आउट दिख रहा है, ठीक है। सिंपल सा आपने एक लॉजिक लगा दिया कि भाई स्टोर्ड यूजर को ले लिया पहले लोकल स्टोरेज से, फिर कह दिया अगर स्टोर्ड यूजर की इज लॉगिन की वैल्यू ट्रू है तो इसको डिस्प्ले नन कर दो, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, एल्स पे चला दो, इसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, इसको डिस्प्ले नन कर दो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक लगाया अपने ने, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है, ये हम लोगों का मतलब कि ऊपर ऊपर से तो दिखा रहा है, ठीक है। जिसके पास ज्यादा दिमाग है नहीं वो क्या करेगा, इतने से खुश है, ठीक, ठीक है। बट जिसके पास ज्यादा दिमाग है वो क्या करेगा, यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आके अपना दिमाग लगाएगा, कहेगा कि सर हमें क्या करना, हमें स्लैश पेजेस के अंदर लॉगिन डॉट एचटीएमएल में ले चलो,
ठीक है। अच्छा सॉरी, स्लैश डबल पेजेस लग गया था, यहाँ एक लगे, स्लैश पेजेस किंग लॉगिन डॉट एचटीएमएल में ले चलो, ठीक है। अब वो लॉगिन डॉट एचटीएमएल में भी जा पा रहा है, साइन अप डॉट एचटीएमएल पे भी जा पा रहा है। अब ये दोनों पेज तो एक्सेस होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों पेजेस को एक्सेस होने से हम लोगों को रोकना है, ठीक है। कि भाई जिसके पास ज़्यादा दिमाग है वो भाई ये सारी चीज़ें मत करना, ठीक है, एक्सेस वगैरह करना नहीं पेजों को, ठीक। तो इनको कैसे रोकना है, तो आप पहले लॉगिन डॉट जेएस में आओ, ठीक है। यहाँ पर आप आके कह दो अगर आपके पास स्टोर्ड अगर आपके पास स्टोर्ड यूज़र है, हाँ। पहले ना साइन अप पे चलते हैं, ठीक है। पहले साइन अप पे चलते हैं, ठीक। क्योंकि जब आप साइन अप कर रहे हो, ठीक है, उसमें इज लॉग्ड इन फॉल्स ही रहेगा। इज लॉग्ड इन कब ट्रू होगा, जब आप लॉगिन पे आओगे, ठीक है। आप पहले साइन अप पे चलो, साइन अप पे चल के यहाँ पर पहले बोलो कि भाई पहले सबसे तो वही करो काम, कॉन्स्ट स्टोर्ड यूजर को लोकल स्टोरेज से उठाओ, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यहाँ स्ट्रिंगिफाई लगेगा, यहाँ पर पार्स लगेगा, ठीक है। जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या उठा लो यहाँ पर, यूजर को उठाओ, ठीक। और इससे बोल दो इफ स्टोर्ड यूजर, ठीक है, अगर स्टोर्ड यूजर है, ठीक, तो आप क्या करो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरयू, ठीक है। यहाँ पर क्या चले जाओ, लॉगिन पे, ठीक है। अगर कोई साइन अप पे आने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर लोकल अगर है भी, मान लो, हाँ होम पेज पे ही कर दो, ठीक है, होम पेज पे ही कर दो, http लोकल होस्ट 5000 सॉरी 5500 है ना, स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक। और यहाँ पर ना इसके आगे लिख देना रिटर्न, ठीक है। अगर आपका स्टोर्ड यूजर है तो आप रिटर्न कर दो क्या, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरयू, ठीक। इतना आपको लिखना है, ठीक। अब देखते हैं, पहले सबसे साइन अप पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, वही देख रहे हैं। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश पेजेस स्लैश लॉगिन डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ये तो लॉगिन पेज पे, साइन अप पे जाते हैं, तो ये साइन अप पे आ रहा है अभी, ठीक है। अभी क्यों साइन अप पे आ रहा है, एक मिनट रुको, हम लोगों ने क्या किया, अगर स्टोर्ड यूजर है तो रिटर्न कर दो ये विंडो डॉट लोकेशन डॉट ये, ठीक है। अभी ये हम लोगों को रिटर्न तो कर नहीं रहा, देखते हैं स्टोर्ड यूजर अपने पास है, स्टोर्ड यूजर तो अपने पास है। कंसोल पे जाएंगे, यहाँ क्या दे रहा है, अनकॉट सिक टैक्स है, इलीगल रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। तो मतलब कि हम लोग यहाँ पर रिटर्न तो नहीं लगा सकते ऐसे, हम लोगों को बस यही लिखना पड़ेगा, ठीक। अगर यहाँ पर हम करें तो अब क्या हो रहा है, अगर हम लॉगिन उस पर साइन अप पे जाने की कोशिश करें, स्लैश पेजेस स्लैश साइन अप डॉट एचटीएमएल एंटर करें, तो ये कहाँ ले आ रहा है, होम पेज पे, ठीक है। साइन अप पे तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने इतना तो कर लिया, ठीक है। अगर स्टोर्ड यूजर है आपके पास तो यहाँ पर कर लो अपने होम पेज पे, ठीक। लॉगिन पेज पे अब क्या करना है, लॉगिन पेज पे अब क्या करना है, लॉगिन पेज पे भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, बट लॉगिन पेज पे हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि इफ स्टोर्ड यूजर, ठीक है। तो आप क्या करो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरयू इज इक्वल्स टू http लोकल होस्ट 5500
/index.html। ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें लॉगिन में इस लॉगिन को ट्रू रखना है, ठीक है, करना है। अगर इस स्टोर यूजर होगा पहले से, क्योंकि आप साइन अप करके आए हो तो यूजर तो बन चुका होगा, और आपने यहाँ कह दिया कि इज इफ स्टोर यूजर, तो आप होम पेज पे चले जाओ, तो वो लॉगिन पे तो कभी जाएगा नहीं। हाँ, इसमें देखो क्या दिक्कत आएगी अगर हम इंस्पेक्ट करें, ठीक है, जिसको दिक्कत समझ में नहीं है, आप एप्लीकेशन में जाओ और इस स्टोर यूजर को अपना डिलीट मार दो, ठीक है, डिलीट हो गया। यहाँ पर एक बार आपको रिलोड करना पड़ेगा, यहाँ लॉगिन आ रहा। अच्छा, ये लॉग आउट क्यों नहीं गया? होम पेज पे home.css पे इसको बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले नन कर देना, ठीक है, ठीक। और होम डॉट कौन सा था, home.js, यहाँ पर लॉग आउट डॉट डिस्प्ले क्या है, स्टोर्ड यूजर अगर हो तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, एल्स पे डिस्प्ले नन रहने, इसको छेड़ो ही मत एल्स पे, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर डिस्प्ले नन कर दिया है, ठीक। और ये भी ऑलरेडी डिस्प्ले ब्लॉक है, इसको भी कोई करने का तो बनता नहीं है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, देखिए जरा, ठीक है, ठीक। अब देखो, आप सबसे पहले क्या होगा, देखो शुरुआत से देखो इसको ना 100% पे, शुरुआत से देखो। अभी स्टोर्ड यूजर अपने पास है नहीं, पहले हम जाएंगे लॉगिन में, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने करा लॉगिन 1 2 3, लॉगिन में क्लिक करा, यहाँ आ गया समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि आपने साइन अप नहीं करा है। आप साइन अप पे जाओ, यहाँ कर लो ईमेल और 1 2 3, ठीक है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी खोल देते हैं, और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन भी आ गया, ठीक है। अब ये चला गया साइन अप पे। अब देखो, जैसे ही हम साइन अप क्लिक करेंगे, ठीक है, स्टोर यूजर स्टोर हो जाएगा और साइन अप हमें भेजेगा लॉगिन में। अब जब लॉगिन में जाएगा, लॉगिन में चल जाएगा इफ स्टोर यूजर, तो आप चले जाओ होम पेज पे। तो हम लोग लॉगिन कभी कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम अभी देखें, साइन अप पे जैसे ही हमने क्लिक करा, हम लोग डायरेक्ट होम पेज पे आ गए। इसने भेजा लॉगिन पे, लॉगिन ने क्या चलाया कि स्टोर यूजर देखो, आप चले जाओ होम पेज पे, ठीक है। तो आपको लॉगिन करने का मतलब टाइम ही नहीं मिला, यहाँ पर इसने चला दिया इफ स्टोर यूजर, तो चले जाओ होम पेज पे, ठीक है। तो आपको यहाँ ऐसे नहीं करके आप यहाँ लिख देना इफ स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन, ठीक है, इफ स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन। अगर आपका ट्रू है तभी आप जाओ कहां पर, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचआरईएफ में, ठीक है, तभी आप जाओ विंडो लोकेशन डॉट एचआरईएफ होम पेज पे। अब देखते हैं एक बार दोबारा से इसको डिलीट करके यहाँ से, ठीक है। आप लॉगिन पे गए, ठीक है, आपने यहाँ पर लॉगिन करा 1 2 3 लॉगिन, ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, आप यहाँ पर लॉगिन करा 1 2 3 4 और लॉगिन कर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे लिख दिया स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, बट बेचारे को यहाँ पर क्या है, स्टोर्ड यूजर तो है नहीं, ठीक है। हम लोगों ने स्टोर्ड यूजर है नहीं हैंडल करा था लॉगिन में यहाँ पर, कि अगर स्टोर्ड यूजर है तभी ये सारी चीजें चलाओ, ठीक है। अपन लोगों ने अभी हैंडल नहीं करा यहाँ पर, ऊपर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अगर स्टोर्ड यूजर के अंदर इज लॉग्ड इन है ट्रू, तभी ये इसको होम पेज पे भेज दो। पर बेचारे के अंदर स्टोर्ड यूजर ही नहीं है, तो वो कहाँ से इज लॉग्ड इन करवा देगा, ठीक है। आपको तो फिर यहाँ पर भी इसको हैंडल करना पड़ेगा। कैसे करोगे, सिंपल सा है वो, आप यहाँ लिखो स्टोर्ड यूजर, ठीक है, एंड ठीक है। अगर स्टोर्ड यूजर है तब क्या चलाओ, स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ज्यादा अच्छे से समझना, इसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो आप, ठीक है, ये पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर डाल दो, ठीक है, कि अगर स्टोर्ड यूजर तुम्हें मिले तभी क्या चलाओ, स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर ट्रू मिले तो आप होम पेज पे चले जाओ, क्या दिक्कत है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी अपना स्टोर यूजर वगैरह कुछ भी यहाँ पर है नहीं, ठीक। लॉगिन में पहले के सबसे लॉगिन में गए, यहाँ पर आपने लिखा
ये 1 2 3 4 लॉग इन करा, समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया, ठीक है। साइन अप पे गए, आपने पहले यहाँ पर साइन अप करा 1 2 3 4, यहाँ साइन अप कर दिया, ये ले गया आपको लॉगिन पे, ठीक है। लॉगिन में चेक हुआ कि ट्रू है इज लॉगिन, अभी फॉल्स है, अभी क्या है यहाँ पर फॉल्स है, तो ये होम पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करो, आपने 1 2 3 4 लिखा, लॉगिन करा, ये होम पेज पे चला गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, लॉग आउट आ गया, ठीक है। अब आपने दिमाग लगाया कि हम तो ऐसे जाएंगे स्लैश पेजेस स्लैश लॉगिन डॉट HTML, यहाँ गए, नहीं गया, होम पेज पे आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ करो स्लैश पेजेस स्लैश साइन अप डॉट HTML, यहाँ जाओ, नहीं गया, वापस आपको होम पेज पे ले आया, ठीक है। तो आपकी प्रॉपर पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी बनके रेडी हो गई है हर तरीके से, ठीक है। आपका फाइनल ये है, ऐसा कुछ, ठीक। अब इसमें ना एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है। पहले सबसे तो HTML में इन सारे इनपुट्स में रिक्वायर्ड लिख देना, वरना एम्प्टी भी चला जाएगा, ठीक है। इनमें रिक्वायर्ड लिख देना, ठीक है। इन सब में आप लिख देना रिक्वायर्ड, ठीक, ऐसे करके लिख देना। अब जो हम लोग ना इसमें चला रहे हैं, कहाँ गया लॉगिन में, ये समथिंग वेंट रॉन्ग जो आ रहा है एरर, इसको बदल के हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक एरर भी दे सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपका ईमेल मैच ना हो स्टोर्ड यूजर डॉट ईमेल से, या फिर अगर आपका पासवर्ड मैच ना हो स्टोर्ड यूजर डॉट पासवर्ड से, तो आप कह दो इनवैलिड क्रेडेंशियल, ठीक है। और अगर आपका मतलब कि आप जो भी कर रहे हो अभी, अगर आप ऐसा करोगे, देखो हम लोगों का अगर हम वैसा करें, जैसे कि हमने स्टोर करा है dhruv@gmail.com 1 2 3 4, बट हम लोग लॉग इन करेंगे dhruv1@gmail.com 1 2 3, ऐसे करके, गलत ईमेल भी गलत पासवर्ड भी, तो उसको वहां पर समथिंग वेंट रॉन्ग ना बता के उसको थोड़ा स्पेसिफिक बताना है कि यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कि यूजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक कुछ बताना है, ठीक। तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बस आपको लॉजिक और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि अगर आपका स्टोर्ड यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, नहीं मैच कर रहा है यूजर टाइप्ड ईमेल से, और पासवर्ड भी नहीं मैच कर रहा है यूजर टाइप पासवर्ड से, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा करके, ठीक है। उसमें क्या चलेगा, इफ एल्स इफ चलेगा, ठीक है। इफ ये तो ये, एल्स इफ ये तो ये, ठीक है। उसमें 2-3 कंडीशन रन होंगी, ठीक है, आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर इफ एल्स चला रहे, चलो अभी के लिए इतना ही रखो, ठीक है। अभी के लिए प्रॉपर आपकी लॉगिन साइन अप बन चुका है, ठीक। अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं और इसमें, हाँ ट्राई कैच अभी आप लगा सकते हो, ठीक है, ट्राई कैच भी लगाना जरूरी होता है, वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और स्पेसिफिक केसेस बता सकते हो, बट अभी अगर फ्रंट एंड से सिर्फ जाए लोकल स्टोरेज से, तो इतने ही जुगाड़ आप बना पाओगे, ठीक है। इससे ज्यादा जुगाड़ अभी बनेगा नहीं, ठीक। अलग जो साइन अप लॉगिन होता है वो अलग तरीके से काम करता है, ये बात ध्यान में रखना। ये बस आपको हमने जुगाड़ बताया कि आपको अगर प्रोजेक्ट बनाना है फ्रंट एंड का, ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है, इतना, क्योंकि अभी आपने डाटाबेस पढ़ा है नहीं, ठीक है, और बिना उसके हम कर ज्यादा कुछ करवा सकते नहीं। अभी वही चेंज हो जाएगी, हाँ, क्योंकि दूसरा करने का कोई मतलब है नहीं। किस क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि ये भाई मशीन आप ही की मशीन पे तो ये चल रहा, कोई और तो चला नहीं रहा, ठीक है। तो वो बनाने का कोई मतलब है नहीं, आप बना सकते हो। आप क्या करोगे यहाँ पर साइन अप में, आप यहाँ पर क्या कर लोगे, एक यूजर नाम का, अभी आप क्या भेज रहे हो, ऑब्जेक्ट भेज रहे हो ना, एरे भेजो, एरे भेजो एक, ठीक है। एरे के अंदर यूजर नाम के ऑब्जेक्ट भेजो अलग अलग, ठीक है। आपको एक एरे बनाना पड़ेगा यूजर्स नाम का, उसके अंदर यूजर नाम का ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, ठीक है। तब अलग अलग यूजर नाम के ऑब्जेक्ट जाके सेव होंगे, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 यूजर 4, ऐसे करके। अभी उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बस लोकल स्टोरेज से आप कर रहे हो, ठीक है।
ज़्यादा कुछ और हो नहीं रहा है, ठीक। तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई भी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अभी लोकली स्टोरेज पे आपका सेव होगा क्योंकि, ठीक। हाँ, लॉग आउट का भी होता है। लॉग आउट में क्या होता है, अगर लॉग आउट का भी करके देखे, कहाँ था अपना लॉग आउट, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में था ना, यहाँ पर। इसमें क्या था लॉग आउट में, एक मिनट रुको। हाँ, यू लॉग आउट जैसे क्लिक करें लोकल स्टोरेज से डिलीट हो जाएगी सर ना, ऐसा कुछ करना था अपने को, ठीक है। तो आपका होम डॉट जेएस पे आ रहा है ना, कहाँ गया होम डॉट जेएस, आ रहा है ऐसे, ठीक है। आप एक यहाँ पर ना फंक्शन बना लो, ठीक है, लॉग आउट नाम से, ठीक है। एक फंक्शन बना लो आप लॉग आउट नाम से, एक फंक्शन आप बना लो लॉग आउट नाम से, ठीक है। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आना, आप यहाँ पर ये जो बटन है आपकी लॉग आउट, यहाँ पर ऑन क्लिक लिख देना, ठीक है, कि लॉग आउट फंक्शन चल जाए आपका, लॉग आउट, यहाँ पर फंक्शन चल जाए, ठीक है। ऑन क्लिक पे हो लॉग आउट का, लॉग आउट फंक्शन चल जाए। आप होम डॉट जेएस में आना, लॉग आउट फंक्शन में क्या कर देना, आप क्या कहना है, लोकल स्टोरेज डॉट डिस्ट्रॉय होता था, क्या होता था, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम होता है, ठीक है, रिमूव आइटम होता है। और यहाँ से रिमूव क्या कर देना, यूजर को, ठीक है। ठीक, यहाँ पर आओगे आप, ठीक है। अभी क्या अपने पास है नहीं क्या एप्लीकेशन पे है, तो यहाँ पर लॉग आउट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, लॉग आउट डिक्लेयर्ड हो चुका है। अरे यार, ये लॉग आउट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले है, अच्छा लॉग आउट, यहाँ पर लॉग आउट ना लिखो, ठीक है, यहाँ लिख देना डिलीट यूजर, ठीक है, थोड़ा अलग लिख देना। यहाँ पर भी आप डिलीट यूजर से इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक, डिलीट यूजर से कॉल कर लेना। अब जब आप यहाँ पर देखोगे, एप्लीकेशन, तो अभी आपका यूजर है यहाँ पर, ठीक है, अभी यूजर है आपका। आप जैसे लॉग आउट पर क्लिक करोगे, यहाँ से चला गया, ठीक है। आपको एक बार रिलोड करना पड़ेगा पेज, ठीक है, क्या ऑटोमेटिक रिलोड नहीं होगा, आपको रिलोड करना पड़ेगा पेज, ठीक है। बस यही दिक्कत होती है अपने HTML CSS JS की। क्या आया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल होम डॉट जेएस में। अच्छा, होम डॉट जेएस में भी हम लोग, अरे हाँ, यहाँ पर भी तो कर रहे हैं ना, होम डॉट जेएस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल्स टू ट्रू। बस इसको भी ये करो कि पहले आप चेक करो कि आपका स्टोर्ड यूजर है कि नहीं, अगर है तभी आप आगे जाओ, ठीक है, स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन के आगे जाओ, ठीक। ये भी आपने नॉर्मल सा लिख दिया, ठीक है ना, तो आपका ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, अभी अगर हम लॉगिन करें, यहाँ पर पासवर्ड में 1 2 3 लॉगिन करेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, साइन अप जाएंगे, साइन अप यहाँ करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, यहाँ पर एप्लीकेशन में, ठीक है, यहाँ पर अगर हम करें 1 2 3 साइन अप, यहाँ पर अपना साइन अप हो गया, ठीक है। क्या साइन अप हो क्या है, ईमेल इज लॉग्ड इन पासवर्ड, ठीक है। आप लॉगिन में आ गए ऑटोमेटिकली, वही आप लिखोगे ईमेल पासवर्ड 1 2 3, लॉगिन करोगे, आप index.html पे आ गए, ठीक है। आप यहाँ से URL से अगर जाने की कोशिश करोगे,
pages/login.html आप नहीं जा सकते। ठीक, आपका यहाँ पर आ रहा है। अब आप यहाँ पर लॉग आउट कर लो। ठीक है, आपका यहाँ से रिमूव हो रही चीज़ें। ठीक, आपको एक बार रिलोड करना है तो आपका ऐसा कुछ आ गया। ठीक, आपका पूरा लॉगिन लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी बन के रेडी। लॉगिन करने पे लॉग आउट आ नहीं रहा है, वो असल में चेक कर रहा है पहले। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों ने चेकिंग लगाया है। आप home.js पे एक और चीज़ आती थी यार, क्या थी वो, वैनिला जावास्क्रिप्ट में document.reload उठता था, क्या होता था, document.reload उठता था। कैसे होता था, window.reload नहीं ऐसे भी नहीं होता था वो, शायद से आई थिंक एक लगता था बहुत पहले यार, हमने एक तो ये चीजें करी। एक आता था यार, एक मिनट रुको, विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, एक इवेंट लिसनर आता था, डॉम कंटेंट लोडेड। हाँ याद आ गया डॉम कंटेंट लोडेड। ठीक है, ये ना बहुत पहले की चीजें हैं सब। डॉम कंटेंट लोडेड फंक्शन, अब इससे शायद हो जाएगा वो जो तुम मांग रहे थे ना, इससे हो जाएगा आपका। जब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पूरा का पूरा रिलोड हो, ठीक है, तब आपको ये सारी चीजें चलानी। इसको ना लॉगिन और लॉग आउट को इसको रखो सबसे ऊपर। ठीक है, इसको यहाँ रखो और स्टोर्ड यूजर को पहले चेक करवाओ। ठीक है, और उसके बाद आप चेक करवाओ डिलीट यूजर को। ठीक है, ठीक, अच्छा ये क्या कर रहा है, डिलीट यूजर अंदर रहेगा तो इसको कॉल नहीं कर सकते आप। अब ये दिक्कत आ जाएगी कि ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, डिलीट यूजर को तो आपको बाहर रखना पड़ेगा। चलो अभी वही इफ एल्स को बस रखो अंदर। ठीक है, देखते हैं। हाँ, वैसे डिलीट यूजर को आपको इसमें डॉम कंटेंट लोडेड में रखना भी क्यों है, ये तो आप डिलीट अलग से करोगे ना, ऐसा तो है नहीं रिलोड होने पे डिलीट हो जाए, ऐसा तो अपने को करना नहीं है। अब देखते हैं, लॉगिन करेंगे, ईमेल 1 2 3 लॉगिन। अच्छा अभी साइन अप नहीं करा, ईमेल 1 2 3, अब कहाँ साइन अप, अब लॉगिन करो, ईमेल 1 2 3, आपका इज लॉग्ड इन ट्रू हो जाएगा। लॉगिन करोगे तो यहाँ पर लॉग आउट आ गया। अब देखते हैं, लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करते हैं। रिलोड इसमें मांग ही रहा है बार बार, इसमें रिलोड आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें अपने पास कोई चारा नहीं है। ठीक, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट यूजर के बाद एक और बार ये चला दो। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो, डिलीट यूजर के बाद यहाँ पर एक ये चीज चला सकते हो। ठीक है, आप इज इक्वल टू रहे फॉल्स। ठीक है, लॉग आउट जब कर लोगे भाई तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना, स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन। ठीक है, तब आप क्या चला दो, आप हार्ड कोड थोड़ा सा कर दो कि लॉगिन डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो आपका ब्लॉक हो गया, और लॉग आउट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले यहाँ पर नन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। पहले सबसे लॉगिन करेंगे, साइन अप करेंगे, साइन अप में अपना ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, साइन अप हो गया। अब लॉगिन में अपना ईमेल डाला, 1 2 3 4 डाला था, 3 डाला था, लॉगिन करेंगे, अपना लॉग आउट हो गया। लॉग आउट में क्लिक करेंगे, अभी भी रिलोड मांग रहा है, तो मतलब कि आपको रिलोड तो करना पड़ेगा, आप जितने भी जुगाड़ बैठा लो। ठीक है, रिलोड तो आपको करना ही पड़ेगा। क्या
नॉट ऑपरेटर देख लेते हैं, एक मिनट रुको। स्टोर्ड यूजर डॉट, एक तो फिर यहाँ पर ट्रू करना पड़ेगा। अब देखते हैं नॉट ऑपरेटर, यहाँ से एक इसको स्टोर हटा दें, ठीक है। अब करके देख लेते हैं। ये एक ही ये HTML की प्रॉब्लम है, इसमें रिलोडिंग ये मांगता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई थी, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आ रही थी उन्होंने देखा उनको क्या हर बार रिलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम आपका सॉल्व करता है। अब लॉग आउट करो, एंड तो चेक कर रहा है ना कि स्टोर्ड यूजर है कि नहीं है, तभी तो वो लॉग आउट करेगा। अब मान लो उसको स्टोर्ड यूजर मिलेगा नहीं तो कहाँ से ये लॉग आउट पे चला जाएगा। अच्छा देखते हैं, चलो। हाँ ये भी बात ठीक है, अगर हमने रिमूव कर दिया स्टोर, तो फिर ऐसे फिर ये स्टोर्ड यूजर डॉट इज लॉग्ड इन करने का भी कोई मतलब नहीं है। जब मतलब ही नहीं है, जब मतलब ही नहीं है तो हटा के ठीक रहेगा। हाँ हम्म, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना फिर, इफ नॉट स्टोर्ड यूजर, ऐसे लिख सकते हैं अगर यूजर है नहीं, ठीक है। एक बार चेक करा के देखते हैं। तो क्या करना था अपने को, Ctrl+C, ये कुछ लॉजिक बन जाए, ठीक है। कि अगर आपका हाँ सही तो है, लोकल स्टोरेज में यूजर ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पर देखते हैं करके होता है कि नहीं। एक ना एक रिएक्ट में एक आता है यूज इफेक्ट नाम का, वो क्या करता है जब भी थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट होता है अपने आप रिलोड हो जाता है, तो उससे कि आपका काफी ठीक रहती हैं चीजें ना। ऐसे ही कुछ करना है। अब देखते हैं यहाँ पर लॉजिक वर्क मतलब कि बनना चालू हो गया, थोड़ा मोड़ा तो समझ में आने लगा। 1 2 3 लॉग इन, लॉग आउट कर, नहीं होता, फिर रिलोड करना पड़ा, ठीक है। तो मतलब क्या आपका, इससे आप क्या सीख मिली आपको, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है और जो HTML है उससे ज़्यादा बेचारी नहीं कर सकती, ठीक। कुछ HTML में दिक्कतें थी इसीलिए आगे चीज़ें हैं, उसमें से एक दिक्कत ये थी कि आपको पेज को रिलोड करना पड़ेगा ज़्यादा। नहीं नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आपके पास यही है डॉम कंटेंट लोडेड करके, ठीक है। आपको हार्ड कोड या फिर करना पड़ेगा इस पे कुछ, ठीक। अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। एक काम करो, हम ना इसकी जिप फाइल देने नहीं वाले, ठीक है, वरना कोई करेगा नहीं खुद से, ठीक। हम एक एक करके इसमें पेज ओपन कर रहे हैं, उसकी आप लोग फोटो खींच लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि हमने बना तो पूरा दिया होम पेज वगैरह सब कुछ, बट अगर खुद से नहीं करोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। 9:38 हो गया ले लिए सर। भाई। signup.html, login.html, ठीक। अब
home.js। ठीक है, अब login.js। ठीक, signup.js। ठीक है, और कुछ तो नीचे है नहीं, तो लॉगिन इसके भी नीचे कुछ नहीं है। लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, home.js हो गया। साइन अप वाला हुआ नहीं अभी, हो गया ना, मेन चीजें सारी होगी ना। CSS तो खुद से बना लेना। क्या CSS बस हमने home.css बनाई है, ये रहे। एक मिनट रुको, तो फिर इसको खोलना पड़ेगा। इसमें आप क्या करो, यहाँ से यहाँ तक और राइट नैप से बस इतना ही है, और इससे नीचे नहीं है। ठीक है, ये पूरी CSS है आपकी होम की। ठीक है, home.css हो गया। हाँ सर। अच्छा, हाँ, लॉगिन साइनअप में तो खुद से लगा लेना। ठीक है, CSS वगैरह उसमें कोई है नहीं। मेन चीजें सबकी हो गई ना, सबने स्क्रीनशॉट खींच लिया। यस सर। बाद में ये ना कहना कि सर हमने करा नहीं। कौन कौन है? अरे बहुत लोग हैं। वो कहाँ है? वो आज नहीं आया अस्मित? अच्छा, आज पेपर है, तो आज कुछ समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। कुछ समझ में आया क्या हो रहा है, कैसे चल रहा, लॉग इन लॉग आउट सब? लॉजिक अभी देखो, लॉजिक बनाने पे ध्यान देना है। ठीक है, एक एक करके चीजें करनी है। हमेशा बोलते हैं कि कंप्यूटर को नहीं पता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा। ठीक, एरर आते हैं, एरर हमेशा आएंगे, उसको देखना एरर बोल क्या रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम भी घर से बस पढ़ के आ गए, हमने आके पूरा का पूरा कोड लिख डाला, ऐसा नहीं होता। एरर मेरे सामने आता है। ठीक है, तो हम एरर को देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये सब लॉजिक है, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे बनाना चालू करो। ठीक है, बनाते रहो प्रॉपर। और वो कौन थी लड़की, क्या नाम था उसका, है कि नहीं है अभी? सपना थी ना? जी सर। हाँ हाँ, तो तुम बना रही हो, बढ़िया कर रही हो। ठीक है, जी सर। उसमें एरर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्रीनशॉट खींच लिए सारे के सारे पेजेस के? जी सर। स्क्रीनशॉट है ना आपके पास? जी सर। हाँ, अब इनको देख देख के बना लेना। ठीक है, सारे के सारे पेजेस अपने बना लेना। ठीक, जी। और एक क्या लिखा था आपने, सर फॉर में से आपका क्लोन बनवा दीजिए। ठीक है, तो देखिए ऐप का क्लोन तो हम बनवा देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। हम अभी आपको एक एक करके फंक्शनैलिटी सिखा रहे हैं। ठीक है, ये बस अभी लॉगिन साइन अप लॉग आउट की थी। फंक्शनैलिटी तो बहुत सारी होंगी। आपको ऐड प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो एरे में जाके ऐड होंगे। ठीक, उसके बाद उसमें डिलीट करना पड़ेगा, उसमें एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शनैलिटी तो अभी बहुत सारी है। ठीक है, तो एक एक करके फंक्शनैलिटी आपको बताएंगे। आप लोग खुद से क्या करो, एक एक करके अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करते रहो। ठीक है, जैसे लॉगिन और साइन अप और लॉग आउट हमने बता दिया। ठीक है, एक सैंपल सी ऐसी वेबसाइट बना के। ठीक है, अब आपका काम क्या है इसमें, अपनी जो भी वेबसाइट बनाओ उसमें लॉगिन साइन अप का पूरे की पूरी ये फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर दो। ठीक है, अब होम पेज में हम एक आपको प्रॉपर बनवा देंगे। ठीक है, या तो मिंत्रा वाले पे बनवा देंगे। ठीक, या तो कोई और कहोगे तो कोई और बनवा देंगे। ठीक है, बस ये है कि टाइम लगेगा, क्योंकि CSS आपका टाइम काफ़ी खा लेती है। ठीक, CSS काफ़ी टाइम खा लेगी। आज ही 9:40 हो गया, कितना है, 1.5 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई। ठीक है,
1 घंटे में होना कुछ है नहीं। CSS ही 1 घंटा ले लेगी अपने आप को बनाने में, ठीक है। हाँ, अगर ढंग से अभी लॉगिन साइन अप पे तो हम लोगों ने कोई CSS लगाई नहीं है। अगर इसमें भी लगाने लगते 1.5 घंटे तो CSS लगाने में ही चले जाते, ठीक है। तो आपको अभी हमने फंक्शनैलिटी बता दी है। CSS वगैरह लगाना आपका काम है सब चीज़ों में, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाना, पेज का कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इतना आप अपने ऊपर काम लो, क्योंकि हर चीज़ अगर हम बना देंगे आप क्या करोगे, ठीक। चलो क्लास को एंड करते हैं हम, ठीक है ठीक सर। है। आप लोग भी जाओ खाना आना पीना खाओ सब सुबह सुबह।